बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ एफआईए ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे कहा जा रहा है कि फैसला कुन कार्रवाई है, जिसमें उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के बाकायदा सबूत जो हैं वो एफआईए को मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि 183 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत एफआईए को मिल चुके हैं, जिसमें उनके साथ साथ 10 अफराद जो हैं, उनके सब मलिक रियाज समेत 10 अफराद शामिल हैं जिनके नामों का इंकशाफ हुआ है। और ये तमाम अफराद मलिक रियाज के लिए अरबों रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। अब तक 183 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के बाकायदा शवाहिद जो है मिल चुके हैं, जबकि सैकड़ों अरब की बेनामी जायदादों के हवाले से भी तफसीलात एफआईए को हासिल हो चुकी हैं, जिस पर मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो है बहुत जल्द एक्शन मज़ीद लिया जाएगा। अभी भी उनके साथ जो हो रहा है कि वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से वहाँ पे उनको रोका जा चुका है, उनके अकाउंट्स जो हैं, उनके दफातर जो हैं, उनके ऊपर इस वक्त कंट्रोल है एफआईए का। वहाँ पे तमाम तहकीकात का सिलसिला जारी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 183 अरब के जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो साबित हो चुके हैं। इसमें ये सब किस तरह से हुआ, क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसील आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो 10 अफराद कौन से हैं जिनके नाम मलिक रियाज साहब के साथ शामिल हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, मलिक रियाज साहब एक बहुत बड़ा नाम, प्रॉपर्टी टाइकून जिन्हें कहा जाता है, जो हर चीज़ को ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनका बुरा टाइम जिसे अब कहें कि वो काफ़ी अर्से से जारी है और अब उसमें मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है, क्योंकि एफआईए जो है वो उनके मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मुख्तलिफ केसेस की तहकीकात कर रहा है। और अब तक की जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 183 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग के बाकायदा सबूत वो एफआईए को मिल चुके हैं। और इस वक्त सीबीसी और एएमएलसी जो वहाँ पर एक जेआईटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है अब तक जो है वो 17 मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। 13 ऑपरेटिव एजेंट्स जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो बहरिया टाउन के लिए मालियाती चैनल्स का इंतज़ाम करते थे। इसके साथ साथ 2 बड़ा जो हवाला हुंडी के जो नेटवर्क्स थे उनका भी ख़त्मा कर दिया गया है। और 200 से ज़ायद जो है वहाँ पर फाइल्स ऐसी मिली हैं जिनमें मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ बड़ी तफसील के साथ उनकी तमाम दौलत के, उनके एसेट्स के जो रिकॉर्ड है वो भी इनको मिले हैं। कंप्यूटर सर्वर्स वगैरह जो हैं उनमें से अभी भी मालूमात जो है वो लगातार निकाली जा रही है। और अब तक इनके जो अरबों रुपए के असासे हैं वो भी ज़ब्त किए जा चुके हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक फ़ैसला कुन बड़ी कार्रवाई है, जिसमें मलिक रियाज साहब जो हैं इनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। जो वहाँ पर के साथ बताया जा रहा है कि मलिक रियाज साहब के साथ कोई 10 लोग जो हैं वहाँ पर वो शरीक हैं, जिनमें से कुछ लोग गिरफ़्तार भी हैं। पहला नाम तो मलिक रियाज साहब का, दूसरा अली रियाज, इनके शाहिद कुरैशी हैं, हेड ऑफ़ ग्लोबल अफेयर्स बहरिया टाउन। लेफ्टिनेंट कर्नल खलील रहमान ये भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। आमिर रशीद हैं, चीफ़ फाइनेंस ऑफिसर। फ़ज़ल अब्बास, डायरेक्टर अकाउंट्स। अताउल मोहसिन, डायरेक्टर अकाउंट्स। शफ़क़त, अकाउंट्स ऑफिसर। मियाँ खुर्रम लतीफ़, खुर्रम प्रॉपर्टी जोन, ये मेन इन्वेस्टर थे इनके। नाज़िम खादिम एसोसिएट्स के ये मेन इन्वेस्टर थे। ये जो है वहाँ पर इन तमाम अफराद के हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आई हैं कि ये वहाँ पर इनके किस तरह से ये तमाम लोग मिल के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मलिक रियाज और अली मलिक के ख़िलाफ़ जो 3 जो है वो केसेस मिले हैं। और वहाँ पर उन 3 केसेस के जो है वहाँ पर उनके मुकम्मल सबूत जो हैं वो इस वक्त एफआईए के पास मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वहाँ पर बताया कि 1,58 अरब के 2016 से लेकर जनवरी 2025 तक ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके अलावा 2015 से मार्च 2025 तक जो है उस दौरान जो 1 अरब रुपए से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और 2005 से 2015 के दरमियान तकरीबन 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं। ये मैं आपको वो तफसील बता रहा हूँ, हालांकि जो इसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इन एक्चुअल वो कई अरब डॉलर की हुई है।
लेकिन अभी तक जो एफआईए के पास जो मुस्तनद सबूत जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग इन पर साबित हो चुकी है, वो तकरीबन ये 3 केसेस थे जो वहाँ पे जिनके सबूत मुकम्मल तौर पर बहरिया टाउन के पास मौजूद हैं। और बहुत से अभी ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनको बंद कर दिया गया था, काफ़ी अर्सा पहले उनको बंद कर दिया गया था, उनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था। वजह वही कि वहाँ पर मलिक रियाज साहब का जो दबाव था, वहाँ पर कोई भी सियासी हुकूमत हो वो उसको भी ख़रीद लेते हैं, कोई अफसरान हो उनको भी ख़रीद लेते हैं। वो हमेशा से यही ख़रीदने का काम करते आए थे। लिहाजा ये जो उनके ख़िलाफ़ जो बहुत सारे केसेस थे वो या उनकी फ़ाइल्स बंद कर दी गई, उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं इसमें कोई काम नहीं है, इसमें कोई है नहीं। लेकिन अब एफआईए की इंतज़ामिया ने फैसला किया कि ऐसे तमाम जो केसेस हैं उनको दोबारा से खोला जाएगा और तमाम केसेस के ऊपर काम किया जाएगा। जो सबसे एक और अहम बात है वो ये कि मलिक रियाज साहब की जो है वो बहुत सारी बेनामी जायदादें जो है उनका भी इंकशाफ हुआ है और बताया जा रहा है कि इनकी मालियत जो है वो सैकड़ों अरब रुपए है जो इन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर बनाई है। अब बेनामी जायदादों का अब ये इस तरह से होता है कि बहुत कीमती प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाज़ाज़ हैं, वहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर कराची में जो अपना पैसा ये अरबों रुपए जो वहाँ पर उन्होंने कमाए होते हैं ये उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है कि वहाँ से लगातार जो है उनके करोड़ों रुपए के रेंटल्स जो हैं वो हर महीने आ रहे होते हैं और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टीज़ आपकी उनकी माहाना बुनियादों पर उनकी लागत में इजाफा होता है। लेकिन मलिक रियाज जो है वो सब कुछ अपने नाम नहीं रख सकते थे, लिहाजा ये बेनामी जायदादें हैं जिनमें उनके हैंडलर्स जो उनके बहुत करीबी लोग होते हैं उनके नामों पर रखी जाती है। दस्तावेज़ात जो हैं वो सब की सब मलिक रियाज के पास ही होती हैं, लेकिन इनको इन बेनामी जायदादों से जो हासिल होने वाले मुनाफे होते हैं वो मलिक रियाज और उनके बेटे की जेब में जा रहे होते हैं। और अब उन्होंने कहा है कि जी ये जो एफआईए और नैब अब मिलकर जो है वो वहाँ पर इसके हवाले से तमाम तर कार्रवाई करेंगे। ये नेटवर्क जो है इनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने आपको इससे पहले भी हमने एक वीलॉग इस हवाले से किया था, उसमें हमने बताया था कि जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टर्स और जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो इनके साथ अलाइन थे, उनको उनका कमीशन जो था वो मामूल से बहुत ज़्यादा दिया जाता था। जब कोई प्रॉपर्टी जो वहाँ पर प्लॉट्स या मकानात जो थे वो सेल हुआ करते थे तो उसके बाद जो रकम हासिल होती थी तो उन प्रॉपर्टी डीलर्स की ज़िम्मेदारी होती थी कि उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करा के बैरून मुल्क भिजवाएँ। अब वो कैसे भिजवाते हैं? हुंडी हवाला के ज़रिए भिजवाते हैं या वहाँ पर किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, या बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता था कि जो इन्वेस्टर्स होते थे या ख़रीदार होते थे वो बैरून मुल्क होते थे तो उनको बैरून मुल्क दुबई में या उससे पहले बरतानिया में भी काम होता रहा, लेकिन बरतानिया में बहुत महदूद रहा। लेकिन इटली में जो था वहाँ पर उनको कहा जाता था कि वहाँ पर आप इन मुल्कों में जो है वहाँ पर इन अकाउंट्स में ये रकम जमा करवा दें। तो वो वहाँ पर एक कि प्रॉपर्टी आप पाकिस्तान में ख़रीद रहे हैं लेकिन जो पेमेंट होती थी वो उनकी उन मुल्कों में ही होती थी और यहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीक़ाकार था जो ये वो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर्स उसमें इस्तेमाल हो रहे थे और उनके जितने भी अकाउंट्स के लोग हैं वो सब इस बात से आगाह थे, लेकिन मलिक रियाज हर किसी को जो था वो बहुत अच्छा पे करते थे जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब जो वहाँ पर एफआईए के हाथ ये सबूत लगे हैं, उनका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल जो है वो इस बारे से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो इम्कान ये है कि अब जो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनेंगे, जो शवाहिद बनेंगे वो वहाँ पर उसकी वजह से ये अब जब तक दुबई रहें तो रहें, पाकिस्तान में अब इनका आना जो है वो ख़ासा मुश्किल हो चुका है क्योंकि जो वहाँ पर जो उनकी सूरत हाल है कि लोग जो है वहाँ पर अब यहाँ पाकिस्तान में भी मिसट्रस्ट जो है वहाँ पर बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी मुझे चंद रोज़ पहले एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर अब जो इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची, इवन कराची में, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब इतनी ज़्यादा कीमतें जो है वो गिर चुकी हैं, लोगों का एतमाद इस कदर शेक हो चुका है कि कोई भी अब लेने को तैयार ही नहीं है। एक दोस्त थे वो बता रहे थे कि उनके किसी अजीज़ ने 50 लाख रुपए का वहाँ पर बहरिया टाउन कराची में प्लॉट ख़रीदा था जिसके अब कोई 15 लाख देने को भी तैयार नहीं है। इसी तरह जो इस्लामाबाद में बहरिया एनक्लेव में और दीगर इलाकों में जो वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत थी कि वो अगर जो मकानात थे, 5 मरले के छोटे मकान थे तो वहाँ पर उसकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जो कीमत है वो 1.5 से
एक 60 एक 65 तक पहुंच चुकी है और उसके ऊपर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। कोई क्लाइंट जो है वो वहाँ पर बहरिया टाउन के मकानात या प्लॉट्स लेने के लिए जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर भारी सरमायाकारी की, प्लॉट्स लिए, मकानात बनाए, बिल्डर्स हैं वहाँ पर उसमें शामिल हैं, वो तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बाज़ तो ऐसे बिल्डर्स भी मौजूद हैं कि जो किस्तों में जो है वहाँ पर साल एक की किस्तों में भी वहाँ पर मकान देने को तैयार है, लेकिन वहाँ पर लेने को कोई भी तैयार नहीं है। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि मलिक रियाज साहब की जो मलिक रियाज का जो एक मिसट्रस्ट जो है डेवलप हो चुका है जो उनकी हरकतों की वजह से, और कोई भी इस बारे में श्योर नहीं है कि अब मलिक रियाज पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो उनकी इस बहरिया टाउन का क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो इस वजह से अब वो लोग जो है वहाँ पर खासे परेशान भी हैं। वहाँ के रिहायशी वो वहाँ से निकलना चाहते हैं किसी सिक्योर जगह के ऊपर। इस्लामाबाद के रेगुलर सेक्टर्स के ऊपर है, लेकिन इस्लामाबाद के रेगुलर सेक्टर्स जो है वो खासे महंगे हो चुके हैं इस सूरत की वजह से। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर अगर वो किसी और सोसाइटी में भी जाते हैं तो उनको डर यही रहेगा कि अगर इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी कल को एक्शन लिया जाता है तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट ये बात श्योर है कि जो मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से उनके पीछे सब लोग वहाँ पे हुए हुए हैं, FIA, नैब, जिस तरह से पहली बार ही मैं कहूँगा कि वो मेरिट के ऊपर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं, उनके तमाम जो वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका वो जायज़ा ले रहे हैं। तो उसके बाद अब उनका पाकिस्तान फ़िल वक्त उनका वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लगता है। लेकिन आगे आने वक्त में पता चलेगा कि इनके साथ क्या किया जाता है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।